वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट यील्ड। अब यील्ड क्या होती है, हम क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स के अमंग। और वो क्या होता है, रिएक्शंस होता है बिटवीन रिएक्शंस, और देन हमें एक प्रोडक्ट मिलती है। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वो क्या है, यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, यील्ड है। अब इसकी टाइप्स हैं, एक थ्योरेटिकल होती है और एक एक्चुअल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल क्या होती है, प्रोडक्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, मतलब थ्योरेटिकल होती है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यील्ड आती है, जो प्रोडक्ट आती है, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी थी, स्टोइचियोमेट्री, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल हैं, मतलब 2H2 प्लस O2 क्या मिल रहा है हमें, 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं हमारे, उनका रिएक्शन हो रहा है और हमें प्रोडक्ट मिल रही है 2H2O। अब ये हमने कैसे लिए, थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली है, तो इसको हम कहते हैं, ये प्रोडक्ट जो आई है हमारे पास, ये जो यील्ड है ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 4 ग्राम है मैस इसका, ऑक्सीजन 32, और हमारे पास जो वाटर है, जो प्रोडक्ट है, जो यील्ड है वो कितनी बन रही है, 36। अब ये एक्चुअल क्या है, अब थ्योरेटिकल में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेते हैं हम, और एक्चुअल में क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या किया, हमने इसका लिया, हाइड्रोजन के 4 ग्राम लिए और ऑक्सीजन के 32 ग्राम लिए, और हमारा वाटर आया यहाँ पे 35.5, क्योंकि ये क्या था, ये एक्चुअल आ गया थ्योरेटिकल 36 एग्जैक्ट आया, क्योंकि हमने क्या किया है, बस हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये हमें 36 ही मिलेगा, 36 ग्राम ही मैस होगा हमारे प्रोडक्ट का या यील्ड का। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ी कमी बेशी हो जाती है। वो देख लेते हैं कि रीजंस फॉर लेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड क्या है। फर्स्ट है बाई प्रोडक्ट्स। अब बाई प्रोडक्ट्स क्या है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हम यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करवाया और हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है एज प्रोडक्ट एज यील्ड। तो अक्सर ये होता है कि हम जो करवा रहे होते हैं, जो हमें रिएक्शन से जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी रिक्वायर्ड है, उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं। ठीक है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मींस हमें जो रिक्वायर्ड है उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल जाती हैं। इस वजह से एक ये रीज़न है कि इसका जो मैस है वो हमें एक्चुअल यील्ड, उसकी जो अमाउंट है वो लेस मिलती है, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसकी क्या रीज़न है कि हमारे पास क्या है, हम रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास, हम रिएक्शन करवा के क्या कर होते हैं, प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, और ये कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट और रिएक्शन के दरमियान, रिएक्टेंट्स के दरमियान ये प्रोसेस चलता रहता है। मींस प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट टू हमारी प्रोडक्ट कन्वर्जन होती रहती है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल। नेक्स्ट रीज़न है मैकेनिकल लॉस। हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को करने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए, रिफाइनमेंट प्रोसेस के लिए हम कुछ लाइक फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ड्राइंग और क्रिस्टलाइजेशन। इससे क्या होता है, क्योंकि मूवमेंट हो रही होती है, तो मैकेनिकल लॉस से हमारा जो अमाउंट है एक्चुअल यील्ड की वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जैसे हमने थ्योरेटिकल यील्ड में किया था, जो हमें वहाँ पे फाइंड होती है। तो ये कुछ रीज़न है, एक क्या कि हमारा एक्चुअल हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा क्या कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, कन्वर्जन हो रही होती है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे जो रिएक्टेंट्स थे, और रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होते रहते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता रहता है। और दूसरा क्या है, मैकेनिकल लॉस। मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ये हमने देख लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मींस मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहे होते हैं, हमारा जो लॉस है इसका वो हो रहा होता है अमाउंट में, एक्चुअल यील्ड की अमाउंट में लॉस परफॉर्म हो रहा होता है, लेस हो रही होती है, थोड़ी हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज यील्ड हम फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, जो हमारी एक्चुअल यील्ड आती है
बाय एक्सपेरिमेंट उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से, जो कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है, और 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल लेते हैं वही पानी वाली H2O, हमें जो प्रोडक्ट मिली है, तो इसका क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है हमारे पास 35.5 और हमारे पास 36 है इसका थ्योरेटिकल यील्ड है। ये इसका क्या है 36 थ्योरेटिकल और 35.5 क्या हो गया एक्चुअल, और हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 98.61%। ये इसकी क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन हमने परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। अब हम क्या, इसकी एक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, हमारे ये परसेंटेज यील्ड की सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही हमारी रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हमारा रिएक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकेगा और हमारे जो एक्चुअल यील्ड है वो हमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मींस क्या कि ग्रेटर दी परसेंटेज यील्ड ग्रेटर दी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक लाइमस्टोन है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो किस में हो रहा है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं इसका एक्चुअल यील्ड क्या है, हमारे पास ये गिवन है, एक्चुअल यील्ड गिवन है और मैस गिवन है। लाइमस्टोन क्या होता है, चूने का पत्थर। अब कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है हमारे पास, मैस है 2.5 kg। अब क्योंकि हमने ग्राम में लेना है तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर है 2500। मैस आ गया हमारा लाइमस्टोन का, वो क्या है 4.5 kg। अब kg है, हमने ग्राम में लेना है, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है 4500 ग्राम। तो ये इसका क्या है एक्चुअल यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड का, सॉरी कैल्शियम यस, और मैस है हमारे पास लाइमस्टोन का 45,000 ग्राम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम, ठीक है, और क्या है कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है 56 ग्राम है। अब हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हो तो उसमें कितने होंगे, हमारे 1 ग्राम हो तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितने होंगे, कितने ग्राम होंगे। हम 56 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो गिवन है 4500 ग्राम में अगर हमने देखने हो कि कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम होंगे, कितने यील्ड होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जो हमें मैस गिवन था 4500 ग्राम। नेक्स्ट लिख सकते हैं, अब ये अब कितना आया थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 56 को 100 से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 2520 ग्राम। अब ये आ गया हमारे पास परसेंटेज ये थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ से परसेंटेज यील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास क्या फार्मूला था, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास 2500 है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या है जो हमने अभी फाइंड की है 2520 ग्राम, और हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आया 99.2। ये हमारी आ गई है परसेंटेज यील्ड आ गई है, ये हमने फाइंड कर ली। तो इससे हमें पता चला कि अब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या है। अब ये टोटल कितनी होती है 100 होती है, तो 100 में से आई है 99.2, मीन्स अच्छी खासी इसकी एफिशिएंसी है, हमारा रिएक्शन अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है, अच्छा परफॉर्म हुआ है। कोई बाय प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं मिली, हमें जो रिक्वायर्ड हमें प्रोडक्ट चाहिए थी, जो यील्ड चाहिए थी वो हमें रिक्वायर्ड ही मिल गई है, ज़्यादा अमाउंट हमारी उसी की है। तो ये हमने आज के लेक्चर में देख लिया, अबाउट यील्ड देखा कि हम क्या करवाते हैं। अब मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स लेते हैं, उनका रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलती है। वो प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, हमारी यील्ड है। थ्योरेटिकल क्या है, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अपना निकालते हैं, अपने यील्ड को निकालते हैं, वो क्या है थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो फिर वो क्या है एक्चुअल यील्ड है। फिर हमने देखा कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एग्जैक्ट आती है वैल्यू, एग्जैक्ट मैथ हमारे पास आता है प्रोडक्ट का, यील्ड का, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी कमी बेशी रह जाती है। अमाउंट जो है एक्चुअल यील्ड की वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। फिर हमने रीज़न देखी, कुछ बाय प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, रिएक्शंस जो हैं रिवर्स हो जाते हैं और मैकेनिकल लॉस की वजह से होता है। फिर हमने एफिशिएंसी देखी
कि अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे, वो फार्मूला है हमारे पास, वो करके देखा हमने। देन इसकी सिग्निफिकेंस देखी हमने कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज यील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना जो है हमारा रिएक्शन क्या होगा, एफिशिएंट होगा। फिर हमने एग्जांपल देख ली, एक्चुअल यील्ड गिवन था हमारे पास और मैथ्स गिवन था। नेक्स्ट हमने थ्योरेटिकल यील्ड से परसेंटेज यील्ड निकाली और एफिशिएंसी देख ली, तो वो हमारे पास आंसर आया 99.2%। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट यील्ड और उसकी टाइप्स देखी और उसके कुछ रीजंस देखी। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।